और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ ट्विस्ट ऑफ द डे मैं आपको बताता चलूँ, जो हमने कल भी बात की थी। ट्विस्ट ये है कि आज के दिन, जुमेरात के दिन, हमारा साव सीरियल का डे होता है। लेकिन कल हमने स्पेशल आपा से रिक्वेस्ट की थी कि कल जो हमारे साथी थे उनको तमगा से नवाजा गया, यानी सदारती अवार्ड से नवाजा गया। तो कल उनको हमने टाइम दिया और मैं साव सीरियल या डॉक्टर सरवत अस्करी की एक बात की क्वालिटी की तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि ये मैनेज करना जानती हैं, चीज़ों को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना और अपने टाइम को किसी और के लिए वक्फ करना। शी इज़ द ओनली वन। डॉक्टर सरवत अस्करी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कल के लिए कि आपने कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि क्यों, कैसे, मेरा टाइम ये है वो है। एक तो मैं तुम लोगों को बोलती हूँ, अगर मैं मुझे कभी किसी गेस्ट को लाना होता है, मैं इतनी टेंशन में होती हूँ। लाइफ जो है ना, तो तुम लोग कैसे डेली का करते हो? ये रमीज़ भाई को क्रेडिट जाता है। मैं नहीं, सारी टीम में हैरान। माशाल्लाह, ये तो टाइम पे आना पड़ता है रमीज़ को, तो वाकई में सबसे बड़ी उसके ऊपर उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी रमीज़ भाई की। इसी के शर्जील आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? हाँ, बस ऊपर नीचे तबीयत है। और बाकी एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि साउथ सीरियल के साथ साथ सिर्फ साउथ सीरियल नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि मुकम्मल घर आपकी एक बैनर के नीचे मौजूद है, जिसमें खाना है, जिसमें असली घी है, शहद है, शैम्पू है, फेस की आपकी डिफरेंट क्रीम्स हैं, या आप उसको फेस वॉशेस कह लें। ड्राई स्कैल्प के लिए आपका शैम्पू है, आपके फिजी बालों के लिए शैम्पू है, आपका वो शैम्पू है जो कि आपकी ऑन-टिपिकल स्किन के ऊपर जो सिकरी खुश्की जमा हो जाती है, अब वो भी ऑयल बेस्ड शैम्पू है, विदाउट ऑयल बेस्ड शैम्पू है। तो बहुत सारी जिद्दत के साथ तमाम चीज़ें की जा रही हैं, यानी जिसको हम साव हाउस कहेंगे, सीरियल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि साउथ सीरियल के अगर हम नाम लेते हैं सिंपल, तो साउथ सीरियल का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम सिर्फ सीरियल की बात करें। तो यहाँ पर हम साव हाउस की बात करें कि साव हाउस के एक बैनर के नीचे कितनी चीज़ें मिलती है। हम आपा की तरफ आएंगे, लेकिन मुफ्ती जाहिद साहब कुछ बताना चाह रहे हैं कि कुछ तकरीब होने वाली है। जी, मैं अपने आवाम के लिए एक ख़ुसूसी तौर पर मैसेज और पैगाम है। आपने देखा ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ मुआशरे में ये अलमिया है कि जो भी चीज़ करते हैं तो हम दिखलावा करते हैं। ऐसा ही है। उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं, तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कि हमने किसी पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अच्छा, ये जो है, ये हमारे यहाँ अदब की कमी है, हमारे यहाँ इल्म पढ़ने पढ़ाने की कमी है। लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। जो लोग रियाकारी करते हैं, जो लोग दिखलावा करते हैं। अच्छा, कभी उलमाए किराम के पास, सूफिया के पास, उलमाए किराम के पास जाकर बैठे नहीं हैं कि वो दीन के बारे में बताएं, अदब के बारे में आपको बताएं। तो अदब के हवाले से, तरबियत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम हुजूर शाह हमदान, जिनका पूरा नाम अमीर कबीर अली शाह हमदानी है, अमीर आलम शाह हमदानी। और इनका जो है ना, सालाना अजीमुशान 3 रोज़ा उर्स मनाया जाता है, उर्स सैयदान के नाम से। और ये उर्स होता है मरकज़ी दारुल कमरुल इस्लाम, पंजाब कॉलोनी कराची में। अच्छा, ज़ेर सरपरस्ती हुज़ूर अज़मत दीन व मिल्लत पीर सैयद अज़मत अली शाह हमदानी साहब, जो कि शेखुल हदीस व तफसीर भी हैं और आलिम बामल भी हैं, पीर तरीक़त भी हैं। अच्छा, इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये प्रोग्राम चलता है। तो इसमें क्या सिखाते हैं, यही चीज़ कि लिल्लाहियत क्या है और आपने रब के क़ुर्ब ख़ास में कैसे जाना है, आप जितनी इबादत करते हैं उन इबादत का मकसद क्या होना चाहिए। यही वजह है ना कि लोग दूर हो गए हैं तरबियत से, तो उनको पता नहीं है कि वो इबादत करते हैं तो वो दिखलावा करते हैं, ऐसे कि जैसे किसी पर एहसानात कर रहे हैं। आज लाखों रुपये लगा के लोग हज के लिए जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग ये समझते हैं कि हम लाखों रुपये लगा के जा रहे हैं तो इसका मकसद है कि हम जन्नत का टिकट लेके आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि देखें कि हाजी बनने के लिए लाखों रुपये लगते हैं, इंसान बनने के लिए बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लगता। और इसी तरह हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ है। इंसानियत का आपके अंदर मौजूद होना रोज़ाना फ़र्ज़ है आप पर। तो इस सालाना अजीमुशान प्रोग्राम का आज पहला दिन है, जिसकी पहली नशिस्त कहा जाता है। 15 मई बरोज़ जुम्मा बाद में शाह पहली नशिस्त है, और जिसमें खसूसी खिताब होगा, खसूसी दावत ज़िक्र फ़िक्र होगी। हुज़ूर अज़मत दीन मिल्लत पीर सैयद अज़मत अली शाह हमदानी अपने मुरीदीन को, मुहिब्बीन को और मुसलमानों को ये तरबियत फरमाएँगे। अच्छा, दूसरी नशिस्त का इनेकाद होता है, वो महज़ ख़वातीन के लिए होती है। उसके अंदर भी उनकी तरबियत का काम होता है और उनके ज़ाहिर और बातन की तहारत की बातें होती हैं। अच्छा, जो तीसरी और आखिरी और इल्मी नशिस्त होती है, उसमें महफ़िल हुस्न क़िरात, हम्दनात हो गए, खिताबात हो गए, वो 17 मई बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे। तो इन महफ़िलों का मकसद क्या होता है? ये नहीं है कि गए और लंगर मांडा शांडा खाया और चले गए। इसका मकसद ये होता है कि आपका मकसद ये होना चाहिए दीन सीखें,
इस्लाम सीखें और जाकर पढ़ें कि कुरान क्या कहता है, जाकर देखें कि सूफियान की क्या आपकी खिदमत रूह है। पर जो गर्द जमा हो गई है दुनियावी, उसको साफ करके दीन की तरफ आपको बिल्कुल यही है ना कि देखिए हमारे यहाँ तरबियत नहीं है ना, और लोग सीखने की कोशिश भी नहीं करते, जो सिखाएं लोग उनके करीब ही नहीं जाते। तो अल्लाह वालों के करीब जाए, उलमा के पास जाएं, उलमा से दीन सीखें, दीन पढ़ें। यकीन कीजिए आप यहाँ भी कामयाब हैं, आप वहाँ भी कामयाब हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन इन किया। आपका इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। इसी के साथ वापस आते हैं, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि आपा की जैसे हम बात करते हैं सरव तस्करी की, तो जैसे कि गोश्त की बात आई तो मैं गोश्त नहीं खाता, लेकिन लास्ट ईयर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इन्होंने मुझे प्रोबिंग कर कर करके, ज़िशान मैंने ये तुम्हारे लिए लैदा रख दिया है, ये तुमने ऐसे खाना है, ये तुमने वैसे खाना है, इसको उबाल कर खाना है, इसको ये करना है, वो करना है। उसके अलावा फिर मैं शर्जील की अगर बात करूं तो शर्जील को पता चल जाए तबीयत ख़राब है तो वो टेक्स्ट इन करता रहता है मुझे, ज़िशान कैसी तबीयत है क्या। तो ये वाकई में तरबियत बोलती है और जो आपको क्रेडिट सरव तस्करी आपको जाता है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं और चीज़ों को देखते हैं। और मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं ऑन एयर इस बात को कहूँगा कि इनके साथ जुड़ें, क्योंकि ये हम जैसे बड़े लोगों की मदद करती हैं, ना सिर्फ मदद करती हैं बल्कि आगे बढ़ने में, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। और मुझे जो अभी हॉस्पिटल से एक पर्चा मिला वो भी मैं आपको सेंड करूँगा, क्योंकि कुछ इंजेक्शन हैं जो डॉक्टर ने चेंज किए हैं, क्योंकि जिगर के पीछे पूरा इन्फेक्शन फैल गया, तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो चुकी हैं मेरे लिए ना। तो लेकिन फिर भी इंसान कहता आपा वहीं पर है जहाँ पर आगे से भरोसा हो के काम हो जाएगा, यही चीज़ है। तो मुझे ये बताएं कि अब ईद के हवाले से क्या लेकर आई हैं आप, क्योंकि बकरा ईद है, लड़के तो माशाल्लाह सोमालिया के हो जाएंगे हम लोग ना, वो कुर्बानी करते हैं, अपने ही बच्चे नहीं पहचाने जाते, अम्मा ही भूल जाती है तुम कब किसके थे। तो उनके लिए कुछ लड़कों के लिए अब अच्छा कुछ लोगों की डिमांड आई है कि आपा जो है वो बेस्ड करती है सिर्फ लड़कियों पे, तो आपा तो हमारी भी है ना, तो नहीं वो मतलब कुछ क्रीम्स हमारे मेंस के लिए भी निकाले हैं कि दोनों के लिए निकाली है मैंने। अच्छा मैंने हमेशा ये नहीं, लड़कों को थोड़ा सा होता है, उस पर जब मैन लिख देते हैं ना तो हमें जरा फखर होता है। अच्छा ये है शर्जील, ऐसा है ना कि जो बंदा अपने लिए मेंस ऊपर लिखा होता है, अपने लिए कोई प्रोडक्ट लेकर आता है तो बड़ी खुशी होती है उसकी, है या नहीं शर्जील? नहीं, असल में बात ये है कि मैंने जो अब क्रीमें वगैरह जो है ना, बहुत मुश्किल काम है ये सब करना, तो बेहतर ये है कि एक मास्क बना लिया मैंने। ठीक है। आप हफ्ते में 3-4 दफ़ा लगा लें वो मास्क, तो उससे क्या होगा कि आपकी फेयरनेस खुद ब खुद आने लगेगी, वो ग्लोइंग होगी स्किन आपकी, बढ़ेगा, उसके बाद कोलेजन बढ़ेगा आपका, और इसके साथ साथ आपकी सबसे बड़ी बात आपके पोर्स जो है ना, ओपन पोर्सेस, इसकी वजह से आपकी स्किन पे कोई आप कुछ नहीं कर सकते और अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ आपकी सही होगी। अच्छा आप मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि आपको पता है डेली यहाँ शो करना होता है सब चीज़ें, ब्लैक हेड और वाइट हेड बहुत पेन करते हैं, मतलब जब निकलते हैं तो सुकून लेते हैं, तो इसके लिए भी वही चीज़ है, लेकिन उसकी दूसरी अलग है। एक चीज़ उससे आप पहले उसे दूध में मिलाएंगे और उसे अच्छी तरह से करके पहले वो पेस्ट लगा लेंगे। जिनके ब्लैक हेड वाइट हेड हैं, वाइट हेड बहुत डेंजरस होते हैं, वो नहीं निकलते, वो तो नहीं, तो वो बहुत जल्दी कभी कभार ऐसा लगता है दाना है। मुझे ये वाला चेक करें, इस साइड पे ना परसों की बात है, शर्जील में बैठा, मुझे कोई दाना, और वो भी ऐसा पीप वाला कि जो निकलेगा ही निकलेगा, वो फिर करते 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 8-10 घंटे बाद वो फिर इतना सा वाइट तेल निकला, वाइट हेड था। तुमने निकाला? जी नहीं निकालते ना, नहीं निकालते, नहीं निकालते, पेन इतना ज्यादा था। ये तुम लोग को पता नहीं है, ये सारी लड़कियों को ही थी। अब मैं तो इस उम्र की हूँ, मुझे कोई डर्माटोलॉजिस्ट अगर देखेगा ना, कोई मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, वो मुझे ऐसे मैम आपके ना एक है डॉक्टर साहब, आपके साथ एक थोड़ा सा है। मैंने कहा क्या फेस पे? कहने लगे ये इतना समार किधर है आप? मैंने कहा आप मेरी उम्र देखें, आप ये मेरे मार्क देख रहे हैं, मैं तो इसके लिए इतनी सही है, वही बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये सब चीज़ें ना इतना मत देखा करो, इतना देखने से बहुत आदमी फिर और नहीं वो तो मुझे पेन हो रहा था, मैं तो देखते कहाँ टाइम होता है, यहाँ से जाता शो के बाद इतना मैं बस शो करता। तो माशाल्लाह से स्किन बहुत प्यारी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया सब से जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हम जैसे कि फर्ज करें गोश्त एक नया जायका, नया ट्रेंड लेके चलते हैं, गोश्त हमारा जायका आपका। ओह माय गॉड, देखो कोलेजन मीट मैं नहीं लेके आई, आप भूल अभी निकाला था मैंने, वो फ्रिज में रखा होता है ना, आप तो असली घी भी भूल गई। वो अभी मुझे शर्जील ने याद भी दिलाया था, फिर भी मैंने नहीं लाई। वो कोलेजन मीट जो है ना वो खाओ, बस वो लीन मसल, आपके यूथफुल ग्लोनेस, उससे आपकी जो चीज़ें आ रही है ना वो खत्म हो जाएंगी। उधम है उधम बहुत। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अब जो लोगों के पास जो गोश्त है वो ये चाहते हैं कि वो अपना गोश्त देकर आपसे कोलेजन में उसको कन्वर्ट करवाएं, तो देखो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैंने चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करी हैं और जो मैंने खाया है, इनटेक किया जिनका ना, तो वो मैं अभी तुम्हें यहाँ पे मेरा पैकेज चलेगा,
ठीक है। जो मैंने किया है वो देख के ना लोग, वैसे तो मुझे देना चाहिए, पता है मुझे सितारा इम्तियाज़ देना चाहिए, तमगा इम्तियाज़ भी नहीं, सितारा इम्तियाज़ देना चाहिए, क्योंकि मैं इस उम्र में 100 स्टेप्स आप बाउंड्री पे चल सकते हैं, एक ही सैंडल का मतलब एक शूज़ का वो जगह। तो लड़कों को तंग कर रही है ना कि लड़के देख देख के परेशान हो रहे लड़के भी कह रहे हैं, हाँ, यकीन करो। और मैं तो छुप के जाती हूँ उस टाइम पे, ताकि मुझे लोग ज्यादा देखे नहीं, नजर ना लग जाए। ऐसे ही है ना तो यकीन करो वो मैंने चली हूँ, और मैं क्यों चली हूँ, जब से मैंने ये सब चीजें खाना शुरू करी है, यकीन नहीं आ सकता लोगों को ना कि कैसे हो सकता है। आपका मसला ये कि देखिए, हम जब आप नेचर के पास लेकर जा रही हैं, कोलेजन नेचर है, आपका साउथ सीरियल, इसमें तमाम चीजें नेचर के पास है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपने खुद सिंथेटिकली बनाई हो और इसके अंदर डाल दी हो। जी जी। फिर आपकी जो क्रीम्स है वो भी नेचर सी चीजों ने एक्सट्रैक्ट करके आपने बनाई है। आप लोगों को जब नेचर के पास लेकर जाते हैं ना, तो अल्लाह तबारक तआला एक तो बरकत देता है, और दोबारा एक चीज है कि नेचर ही जिंदगी है। दूसरे ये कि देखो, तरबियत और खाने पीने के तरीक़ेकार, ये दो चीज़ें हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमानों की ये दो चीज़ें मतलब हैं, बेस यही है इनकी, कि आप किस तरह से, आपको तहजीब याफ्ता होना चाहिए, आपको सारी बड़ों का इज़्ज़त करना, बड़ों का लिहाज तरीका, ये आजकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से घर में जो है ना आजकल ऐसे, ये इन चीज़ों को खा के फ़ायदा होगा। आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके केमिकल, जितनी बॉडी में केमिकल्स जा रहे हैं ना, वो आपके खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगी ऐसी कि न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही आपको, आपका दिमाग जो है ना, सेरोटोनिन आपके ब्रेन में जब बनती है, जब आपके दिमाग में सेरोटोनिन बनेगी, वो बनती है, सेरोटोनिन कोई डायरेक्ट नहीं आ जाती। अब ये जैसे आपको ट्रिप्टोफैन है या और जैसी भी चीज़ें हैं, वो आप अगर कन्वर्ट हो जाती हैं फिर वो, और ये सब मसले जो है ना, ये सारे क्यों हैं, ये दरख्तों की वजह से। जो दरख्त हमारे यहाँ होते हैं ना, आप मेरे घर पे आ जाएं, आपको लगेगा आप जंगल में आ गए, क्योंकि मैंने ना इस कदर बड़े बड़े कर दिए हैं दरख्त, इतने बड़े बड़े दरख्त कर दिए कि वो दरख्त जो है ना, उससे जो फ़ायदे होते हैं ना, उसका अंदाज़ा नहीं है किसी को। दोपहर को धूप में भी 3 बजे भी आप जाके बैठ जाओ उसके नीचे, तो आपको रात तक के लिए आपकी जो मेलाटोनिन आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको रात को, अगर आप परेशान हैं या कोई मुसीबत है, परेशानी है, तो वो आपकी फ़ौरन वो सप्रेस कर देगा उसको। वो ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं, बताओ, ये सब चीज़ें होना चाहिए ना। पत्ते हैं, कौन कौन से पत्ते, मैंने चाय बनाई है, वो पत्तों की चाय बनाई है मैंने, वो चाय पी के आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ेगी। तो अब अगर कोई भी चीज़ नहीं, ये मेरे पास बस मसला ये है कि मैं सब कुछ आपको अपने पास पिला सकती हूँ, खिला सकती हूँ। नहीं, मैं एक और बात कर, देखिए, पत्तों की चाय पिलाना तो नेचर के पास है ना। इस हवाले से एक बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जो सवालात आए हैं वो भी मुझे करने हैं कि बच्चा जो है वो जो भी खाता है 2 साल का है, उसको वॉमिट हो जाती है, तो आप से पूछ के बताएं कि मैं सरगोदा में हूँ, तो वो क्या उससे किस तरीके से वो सही हो सकता है। जानेंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती स्वागत, ज़ीशान सर। और जनाब, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त आपको बताते चलें कि हमारी टीम में मौजूद हैं हमारे भट्ट साहब, हमारे इरफान भाई, वहाब जो हमारा बच्चा इतना ज़ोर से चीखता है कान में जिसकी कोई हद नहीं, हमारे कैप्टन ऑफ द प्रोग्राम हमारे अदिल भाई, इसी के साथ, और बिल्कुल कान में ही सिर्फ सीखते हैं, और इसी के साथ रमीज़ खान जो कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द शो, और साथ साथ बासित भाई हमारी टीम का वो हिस्सा कि जिनकी वजह से प्रोग्राम एयर जा रहा है। अच्छा जी, डॉक्टर अफजल, वो अक्सर आपा का प्रोग्राम को फॉलो उन्होंने किया हुआ पेज, तो वो एक गिला दे रहे थे, वो कह रहे थे कि इस माँ के लिए तो मैं सेमिनार में बात करूँगा, खुद असली की खाती है, बेटे को नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं असल में वो पैकिंग की प्रॉब्लम है, नहीं, वो मजाक कर रहे थे। पैकिंग नहीं, मुझे पता है, और बहुत शुक्रिया कि मेरा प्रोग्राम आप देखते हैं, और मेरा फेसबुक सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब किया उन्होंने। तो वो कहता है कि ये इस माँ के लिए मैं बात, वो अक्सर हंसता है, इस माँ के लिए मैं बात करूंगा, ये खुद ये काम करती है, बच्चों को असली घी नहीं खिलाती। कि परसों की बात है, मैं कहा मैं जाकर ऑन एयर ये बात करूंगा ताकि उनको अच्छा, मेरे पास ना माशाल्लाह से अब वो वाले पेशेंट आ रहे हैं जिनको हर जगह से ख़त्म, मतलब हर जगह से मना कर दिया है डॉक्टर ने, और सीवियर पेन वाली कंडीशन या खुदा न खास्ता कैंसर या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला वो लोग आ रहे हैं मेरे पास अपना, और ख़ुद से आ रहे हैं कि बस हमें मालूम हुआ है आपने इनका इलाज किया था। ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो कहते हैं, बड़ी अम्मी कहती होती थी कि जहाँ सच्चाई होती है ना, खुशबू दूर से आ जाती है, तो वो वाली चीज़ आपकी। अच्छा आपा, वो सवाल मैं भूल जाऊँगा, वो बच्चे का जिन्होंने कहा कि 2 साल तक वो बच्चा हो गया है, वो फीड तो मदर पे सही है, लेकिन जैसे ही कोई ऊपर की चीज़ खाता तो वॉमिट कर देता है।
अच्छा, एक तो ये है कि आप मदर फीड पे अगर बच्चा होता है तो क्या उसको ऊपर से कोई विनिंग वगैरह नहीं कराती, मतलब कोई चीज़ पहले से नहीं खिलाती? जैसे 6 मंथ के बाद आपने कोई भी सीरियल खिला दें, या जैसे कोई भी चीज़ खीर है, दूध है, खिचड़ी है, सूप है, तो ये सब चीज़ें नहीं खिलाई हैं क्या उसे? हो सकता है। अगर ये मुझे पता होता कि खिलाई हैं तो फिर ऐसा है कि बच्चे का जो फीड पे सिर्फ होता है ना, और वो एक बच्चे की आदत भी बन जाती है। अगर आपने उसको नहीं खिलाया, कुछ भी केला खिलाना चाहिए आपको, उसको ज़रूर पोटेशियम बच्चे को, हाँ, इस टाइप की चीज़ें देना चाहिए। और ऐसा करें कि आप दूध ना दें उसे। आप अगर उसे 2 घंटे, अब बच्चा 2 साल का होता है तो वैसे भी दूध नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर चलो पी भी रहा है तो कभी कभी पी ले, मतलब जैसे रात को सोते वक्त पी ले, ऐसे टाइम पे पी ले, लेकिन उससे दूध अब मतलब उसको खिलाना बहुत ज़रूरी है। आप कप में शुरू करवा दें गाय का जो दूध नहीं, चलो बच्चा कप में नहीं पिएगा, अगर वो फीड करता है तो वो कभी नहीं पिएगा। अच्छा, और अगर ये बॉटल लेता होता तब भी वो कुछ कर लेता, लेकिन वो पूरी बात नहीं पता मुझे सही से, अभी प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे बता दें अगर कुछ उसे खिलाया था या नहीं खिलाया। वरना ये कि आप बच्चे का जो है ना थोड़ा सा हैवी हो जाती है हर चीज़, अगर आप अभी दे रही हैं ना उसको, और पता नहीं किस तरह देते होंगे, पूरा खिलाते हैं लोग, चाहे कुछ हो उसको खिलाते हैं, जोर से और वो उसको नहीं, उसको मोबाइल दिखा दिखा के बच्चे को खिला देते हैं, तो इस वजह से उससे वॉमिट हो जाती है। बच्चे को कभी भी आप ज़्यादा न खाना खिलाएं, कभी भी ना खिलाएं कोई भी चीज़, उसको जितनी ज़्यादा खिलाएंगे ना तो उसको वॉमिट होगी। वो वाकई में बच्चे का मैदा भारी हो जाता है, तो हर इंसान का मैदा भारी होता है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके। 3 दिन पहले का वाकया है उसका, आपका क्लिफ्टन का, कि मतलब बेबी की डेथ कैसे हुई वो मैं पढ़ते अजीब से मुझे लगा, बताने वालों ने बताया, मतलब जानने वालों में से हस्बैंड और सास वो फीमेल को कहती थी कि जब भी तुम ब्रेस्ट फीड करते हो पहले अपने एरिया पे जो ब्रेस्ट एरिया उसको अच्छे तरीके से डेटॉल से स्प्रे करके बच्चे को फिर फीड करो। तो 3 महीने का बच्चे की डेथ हो गई। मतलब क्या कोई पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था? कोई पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन तो कैसे? ये तो आप बताएं, सैनिटाइजर भी हर वक्त यूज़ करना सही नहीं है। कुछ भी कर लें आप, बच्चों को हर थोड़ी देर बाद आप लगा रहे हैं, अपने भी लगा रहे हैं, ये चीज़ें सही नहीं होती हर वक्त। आप हाथ धोए ना जाके, सही से साफ करें। तो फिर आप ये क्यों ऐसा क्यों करते थे? क्या वो बहुत ही ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है? अगर उनके हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पर, तो इस तरह की बात करिए। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो नफ्सियाती नहीं, लेकिन ये तो बहुत हैरत की बात है कि आपको पता है डॉल तो बच्चे के मुंह में जाना भी नहीं चाहिए किसी सूरत में। दूसरी चीज़, बच्चा बहुत छोटा होता है, और छोटे बच्चे के पास तो ये कहते हैं ना 6 महीने तक तो ज़्यादा हार्ड परफ्यूम भी लगा के ना जाओ कि बच्चे का नर्वस सिस्टम डाउन होगा। हाँ, ये है कि बच्चे को जब आप फीड कराते हैं और बहुत ज़्यादा हाइजीनिकली ख्याल रखना है, तो आप उसे बस बॉयल पानी से अपने उस जगह को साफ़ कर लें, और कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। बच्चे के लिए बहुत अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी जहालत भी है हमारे मुल्क में। और ये वो जहालत है आपा जो लोग तरसते हैं औलाद के लिए, कि हमारे औलाद, तो फिर लड़की को भी इतनी थोड़ी बात मानना चाहिए थी ऐसी चीज़ों में। बच्चियां बड़ी मजबूर होती हैं, मैं कहता हूँ कि जिनके नहीं, आजकल बच्चियां मजबूर नहीं होती, जिनके माँ बाप होते हैं ना वो नहीं, एक बात मैं बोलूँ, जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं ना वो बच्चियां मजबूर नहीं होती, जिनके नहीं होते। नहीं भाई, आजकल लड़कियां माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, बहुत अपना तो कर लेती हैं वो। आज मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की बातें नहीं माना करें, किसी की भी, बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो इस तरह की बात कर रहा है और आपकी अकल में नहीं आ रही है, वो चीज़ ख़राब है, गलत है, तो आप उनसे बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए। हाँ, मैनर्स आपका होना चाहिए, ये नहीं है कि आप इस तरह से बात करें, नहीं मैं नहीं करूँगी, इस तरह नहीं होता। लेकिन बड़ों को समझा देना चाहिए अगर उन्हें अकल नहीं है, और आप इस तरह नहीं करें। स्प्रे तो आपको करना था ना, आप नहीं करती। जबरदस्त थी। शर्जील के लिए मैसेज है। शर्जील ये बताएं कि अब कौन सी लीग आने वाली है पाकिस्तान यानी कराची में? कराची में कोई लीग ना है, वो काम खराब हो जाता है लीग में। कराची में मतलब ये है कि कराची का अब इस तरीके का चल रहा है ना मामला कि हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसकी वजह से बड़ा मसला हो जाता है, वरना लीग्स तो इट्स लाइक दैट कि आई वांट के सारे लीग्स यहीं पर हों, जितने भी, मतलब मुझे याद है कि मैं जब हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं लाहौर में हुआ PSL का फाइनल, आई वांटेड इट के कराची में हो, मतलब लाइक बीइंग अ कराचीआइट एक अपना जोश। But our team is out from that segment as well before the semi, even though semi final से भी पहले हम आउट हो गए थे। अच्छा, अभी जो बांग्लादेश का हो रहा है, ये बांग्लादेश का मुझे बस ये हुआ कि हम हार गए, लेकिन ये है कि बाबर आजम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मतलब इससे हारने में मतलब नहीं, टीम में नहीं थे ना, वो इंजरी की वजह से
नहीं खेल पाए पहला टेस्ट, लेकिन द थिंग इज दैट कि बाबर आजम इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द टेस्ट स्क्वाड। अच्छा, लेकिन एक बात शर्जील मुझे समझ नहीं आती, जैसे कि पूरे घर में अब आपकी अगर मैं घर की बात करूं तो मामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी हो, आपकी सिस्टर भी हैं, तो ही घर कुंबा बनता है ना। आपकी अब वाइफ हैं, फिर आगे उनके बच्चे, आप लोगों के बच्चे हैं, नहीं है जो भी है, लेकिन मेन पिलर तो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, उनको तो हम काउंट नहीं करते, लेकिन ये मेन पिलर तो बहुत ज़रूरी है। मतलब बाबर आजम ही टीम में एक बंदा है, खेलेगा तो हम जीतेंगे, अदरवाइज पूरी टीम ही जीरो। मतलब ये मैं तो क्रिकेट देखती नहीं इसीलिए नहीं, इसलिए कि उसमें कोई है ही नहीं, कोई सेंसिबल बात ही नहीं होती। मैंने देखा है, देखा कि ओवैस ने वनडे देखती थी बस ओवैस ने अच्छा परफॉर्म किया, पहले इनिंग में उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन इट्स लाइक दैट कि हम एक्सपेक्टेशंस जो है ना, हमारी बॉलिंग हमेशा से बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग जो हमारी खराब हो गई है ना। लेकिन बांग्लादेश ने जो बॉलिंग की है वो तो आप क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। हाँ, बांग्लादेश ने बॉलिंग अच्छी की बांग्लादेश ने है, बॉलिंग बट द थिंग इज दैट के मतलब लाइक दे हैड एडवांटेज उनके अच्छा, हमारे यहाँ पर एडवांटेजेस क्यों नहीं आते हैं शर्जील, मुझे नहीं समझ आता। हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी, अब तो बिल्कुल जीरो है। हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, फील्डिंग तो कभी भी अच्छी नहीं हुई, खैर बॉलिंग अच्छी थी, वो भी जीरो हो गई। तो मतलब व्हाट वी आर लाइक, आई डोंट नो कि मतलब लाइक वी हैव शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, ही इज द ओनली बॉलर। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें क्रिकेट में, तो बॉलिंग में तो एटलीस्ट हमारे पास हमेशा एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर रहा है। मतलब आप अब्दुल कादिर को देख लें, फिर मुश्ताक है, फिर सकलैन मुश्ताक, फिर क्या नाम है आपके फिर सारे अब्दुल रहमान, और फिर जो है इतने सारे हमारे पास स्पिनर्स रहे हैं, तो उसके नेमों और फिर यासिर शाह, फिर पता नहीं अब क्या, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं हो अभी, ठीक है। लेकिन क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप के आगे देखें, अब आपा एक फ़र्ज़ करें बहुत काम बढ़ जाता है तो इनको अपना नेमो बदल कोई ना कोई बंदा रखना पड़ेगा जो चीज़ों को मेजर करे। आपा ऐसा ही है ना, अब आप इतनी बड़ी, हम तो 100 हाउस की बात कर रहे हैं जो एक घर से शुरू हुआ, ठीक है ना, अल्लाह ताला मजीद देगा। तो अगर फैक्ट्री की तरफ आप लोग जाते हैं या इंडस्ट्री की तरफ आप लोग जाते हैं तो आप अकेली थोड़ी काम करेंगे, नेचुरली वर्कर होते हैं। आपा के इंग्रेडिएंट ज़रूर होंगे, आपा चीज़ें, आप थोड़ी है कि मशीन के अंदर खड़ी हुई नमक चुटकी में डाल रही वो करें, वो तमाम चीज़ें फिक्स करनी जाती है। आप ऐसे ही है ना, हम अपने अगेंस्ट क्यों नहीं बनाते? थोड़ा सा लगता है कि इट्स लाइक दैट, थोड़ा वही है कि कंट्रोवर्सी आ जाती है, लेकिन इट्स लाइक दैट मुझे लगता है कि गेम में अब मेरिट पे नहीं सिलेक्शन, मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है, या तो जेलसी है कि मेरे बाद कोई अच्छा ना है या मेरा नाम नहीं है तो और इतने मतलब क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स अगर आपके जैसे शोएब अख्तर हैं, इतने बड़े स्टार रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के, अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या फिर इस तरह की बातें, तो फिर ये भी एक मतलब आप क्यों दे रहे हो पाकिस्तान में क्या टैलेंट नहीं के? पहले तो ये देखिए शाहीन शाह अफरीदी भी तो उसी में ही है ना, उनमें भी टैलेंट नहीं है। फिर नहीं, टैलेंट तो होता है लोगों में, लेकिन द थिंग इज दैट कि हमारी टीम जो है ना, मुझे लगता है कि थोड़ा फेवरेटिज्म डेफिनेटली है, ये हमेशा से रहा है, बट वी हैड गुड कैप्टन्स। और शोएब अख्तर की बात करें आप, शोएब अख्तर तो रावलपिंडी एक्सप्रेस जिनको कहते हैं ना, हाँ। उनकी तो मकसद एक बात है, मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था जिसके अंदर अगर आपको शर्जील याद हो वो मैच, मैंने तो सिर्फ नेट पे ही उनकी क्लिप्स देखे थे कि उन्होंने आउट जो किया था वो डांस करते हुए था और उन्होंने डायरेक्ट स्टंप पे हिट किया था, बंदा आउट हो गया था। अच्छा, उसके बाद आपा उनका एक बयान आया था, आपा की तरफ आते हुए थोड़ी सी बुराई भी सुन लेना, तो उनकी आई थी तो उन्होंने ये कहा कि यस आई एम द ओनली वन हु कैन डू, मतलब आपने पूरी टीम को साइड पे मार दिया, मतलब टीम की कंफर्म एफर्ट थी तो हम जीत कर आते हैं ना। अगर हम 92 का अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वाकई में कप्तानी का इमरान खान की जब कप्तानी में खेला तो उनका नसीब था, लेकिन इमरान खान अकेला वर्ल्ड कप नहीं लेकर आया, पूरी टीम की एफर्ट थी, 11 प्लेयर्स जो होते हैं आपके दे हैड, मतलब तो मकसद हमारे यहाँ पे क्या बताती हूँ तीनों के बारे में। जी जी, देखो, एक तो मैं हॉकी इसके बारे में बता रही हूँ आपको, क्रिकेट है ही नहीं गेम। हमारे यहाँ फुटबॉल गेम है, हॉकी गेम है और बहुत सारे गेम हैं, ये बिजनेस है। सही, मैंने तो जब भी देखा मुझे फौरन समझ आ गया कि ये गेम नहीं है। गेम में बहुत ही ज़्यादा इक्वलिटी रखी जाती है, हर चीज़ को देखा जाता है, हर एक को ही जीत और हार होती है, यहाँ जीत और हार नहीं होती है, यहाँ बिजनेस होता है, फिक्सिंग होती है। हाँ, इसलिए मैं ये देखती नहीं गेम। और दूसरे ये कि शोएब अख्तर को आप कह रहे हैं कि शोएब अख्तर ने कहा था ओनली मी, वो इसलिए कि वो अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करते हैं। उनके बारे में मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैं तो हैरान रह गई कि ये इसी वजह से इतने कामयाब है। सही। और इमरान खान
एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सही। और बस ये चीज़ है बस। नहीं, अक्सर में जब हम बात करें शोएब अख्तर तक की, शोएब अख्तर क्या नाम, शाहिद अफरीदी की बात करें, मैं शाहिद अफरीदी समझा के उन्होंने क्या, सॉरी, शाहिद अफरीदी ने भी जब अपना ऐसा बयान दिया था, नहीं, अब जो T20 हम पहले जीत के लाए थे, शाहिद अफरीदी की कप्तानी में जीत के लाए थे, लेकिन उस टाइम पे भी ये लोग बकअप करते थे। उसमें शाहिद आफरीदी ने परफॉर्म अच्छा किया था, यूनुस खान की कैप्टनसी में हम लोग जीते थे। लेकिन यह है कि शाहिद आफरीदी ने बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की थी। अगर आप सेमीफाइनल देखें साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम जीते थे, उसमें उन्होंने बॉलिंग, मुझे शर्जील आज तक याद है कि जो शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जो इंडिया में हम हार कर आए थे, तो उनके बाद उन्होंने कहा कि हम फाइनल तक जाएंगे। तो जब एक सवाल हुआ तो उन्होंने एक मीडिया पर आके कहा, उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि हम जीत कर आएंगे, मैंने ये कहा था कि मैं आपको फाइनल तक ले जाऊंगा, और मैं लेकर गया। फिर वो तो सट्टेबाजी होगी, तमाम चीजें, वो देखते हैं कि ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मजीद बुराइयां भी करते हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ ब्रेक करी मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान है सर, बातें कर रहे हो। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, अच्छा कुछ लोग ऐसी बातें होती हैं, हम कहते हैं कि कुछ लोग, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे पापा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक भाई से मेरी बात हुई, मैंने कहा आप मतलब आपका दिल नहीं है, आप शो पे मत आए, लेकिन झूठ मत बोले ना। मेरी उनसे एक दिन पहले बात हुई, मैंने कहा अरे यार मैं तो दुबई आया हूँ, दुबई में ये कर रहा हूँ। अच्छा ओके, दुबई आएंगे, मैं इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाता। रात को 1:30 बजे मेरी बात हो रही है, और सुबह वो बैठे हुए हैं शो पर, और उनको बता रहे हैं कि 15 दिन हो गए मैं इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ, और मैं तो कराची और आपके शो में बड़े मुश्किल से पहुंचा ही हो। मतलब झूठ की इंतहा। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप, आजकल तो टीवी का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तमाम चीज़ें सामने आती हैं, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। क्या करें बताओ, तो समझ में नहीं आता झूठ। मकसद ये कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे शो पर ही आए, जैसे अब आप आती हैं, आप सिर्फ मेरे शो पर आती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें करते हैं। लेकिन चलें, अब आते हैं ऐसे लोगों को साउथ सीरियल खिलाना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अब जो हम क्रीम्स की हम बात करें, कोलेजन मीट की बात करें, अब क्योंकि पाए जो आपके घरेलू पाए होते हैं, यानी जो आप अपने जानवर के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका भी कुछ फ्रोज़न वगैरह आपने बनाया है पाए का? देखो पाए तो मैं कहती हूँ कि रोज़ाना औरतों को अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना खाने पीने को, D3 हो गई, ये हो गई, वो हो गई, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अगर रोज़ाना कोई भी हड्डियाँ किसी की भी, मतलब बकरे की हो, गाय की हो और मुर्गी की हो, कोई भी आपको कोई भी चीज़ें, मुर्गी की गर्दनें ले लें आप, और इसकी पुट का या फिर गर्दन का गोश्त बेहतरीन होता है सारे लोगों के लिए। आप अगर वो यकीन करो, तुम खाना शुरू करो और उसके अंदर हरी पत्ते वाली प्याज डालें आप उसमें, और उसमें आप डालें लहसुन 1-2 बस थोड़ा सा, और वो भी पूरा छिलका समेत सब डाल लें। उसके बाद आप वो यकीन करें, वो आप अगर बना के पिएंगे ना, आपको 1 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि आप मजबूती आ रही है, आपकी हड्डियां मजबूत हो रही है। ये चीज़ इतनी ज़रूरी है। मैं असल में इतनी आसान चीज़ें बताती हूँ ना, तो लोग समझते हैं इसको मुश्किल करो, इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो तो फिर हम खाएंगे। मैं चाहती हूँ ऐसी चीज़ें आएँ ताकि आदमी के, और इससे यकीन करो बाल ऐसे पड़ते हैं समझ नहीं आता। पापा ये मैसेज उनका आ गया, उन्होंने कहा कि मैंने 1.5 साल तक बच्चे को कुछ नहीं खिलाया था, सिर्फ मदर फीड पर रखा, मेरा पहला बच्चा 9 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद दी। मैंने आपसे क्या कहा था, तो अब वो ये वीनिंग जो होती है ना, बच्चों को खिलाना चाहिए 6, 5वें में आप कुछ खा रहे हैं ना, उसको चटा दिया, ताकि उसका टेस्ट जो है ना, टेस्ट बड्स जो है ना उसका, वो डेवलप हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता उसको कोई ना कोई चीज़ देना होती है। बिस्किट तो आप 1 साल के बाद ही दें, बिस्किट ना दे तो अच्छा है। चॉकलेट, बिस्किट, स्वीट्स, डबल रोटी, ये सारी चीज़ें ना दें। डबल रोटी तो दे सकते हैं, डबल रोटी दें आप, लेकिन उस पर आप चीज़ लगा के दें, चीज़ या पनीर जो होती है, हमारी देसी पनीर होती है। आप यकीन करें कि अगर आपने देसी पनीर जो बनती है, जो बिल्कुल ही दूध वालों के पास होती है, या आप बना सकते हो, उसको दही को आप रख लो, उसके अंदर डाल लो एक कपड़े में पे, और कहीं लटका दो, उसका एक एक कतरा जब गिर जाएगा तो वो पनीर बन जाएगी। इतनी अच्छी चीज़ होती है वो, तो आप वो देसी होती है। और यहाँ तो 2 घंटे में पनीर तैयार हो जाती है, 6 घंटे में पनीर तैयार हो जाती है। वो पनीर थोड़ी होती है, चीज़ थोड़ी होती है वो। तो वो चीज़ें अगर आप खिलाएंगे बच्चे को, इतनी सी खिला दी, इतनी थी आपने देसी अंडा बच्चे को खिला दिया, चलो रोज़ नहीं खिला सकते हो तो 2-3 दिन के बाद खिला दो। यकीन करो ये ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे को हर तरह से, बच्चे का IQ लेवल भी अच्छा, बच्चे की टांगें भी मजबूत, पूरी सेहत अच्छी हो जाएगी। आपने नहीं खिलाया था इसलिए अब आप ऐसा करें कि बच्चे का दूध छुड़ाने की कोशिश करें,
दिन भर उसे दूध ना दें, उसके सामने खूब मज़े से खाने खाएं, एक दूसरे को खिलाएं, उसको ना दिखाएं, बच्चे को ना खिलाएं। यकीन करें बच्चा आपके पास ऐसे भागा भागा आएगा, खाएगा। और आप कोशिश करें कि इसको हर चीज़ थोड़ी सी चटा दें, ज़रूर खिलाएं। तो ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बच्चा नहीं पी पा रहा, बच्चे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसका टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। अच्छा आपा, एक भाई का मैसेज आया है कि हम बेसिकली इस वक्त दुबई में हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं, लेकिन काफ़ी लोगों से सुना है साउथ सीरियल के बारे में, तो ये इंटरनेशनली कैसे आ सकता है? ये ऑस्ट्रेलिया जाता है। जाता है जी ठीक। ये जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी। बहुत ही नाइस लड़की है वो, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। आप यकीन करें कि उसने मुझसे स्किन की सारी चीज़ें मुझसे ही मंगाती है। अच्छा, और इतनी देसी होती हैं, इतनी मुश्किल होती हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं यही लगाती हूँ। अच्छा आपा, एक बात तो मैंने देखी, जो आप देसी चीज़ें यूज़ करते हैं या खाते हैं ना, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। बड़ा अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। अच्छा। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि मैं एनर्जी प्रोड्यूस करती हूँ बॉडी के अंदर, ये एक बड़ी अनोखी बात है और बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के बाद इतनी बड़ी चीज़ है कि मेरे पास अल्लाह ताला ने वो दी है, अल्लाह की, ये तो गॉड गिफ्टेड है। ऐसे ही है। तो मैं ये कह रही हूँ, इसमें अगर आप लोग अभी, आप यकीन करेंगे कि बाल मोटे हो सकते हैं इस उम्र में, बाल मोटे हो रहे हैं मेरे बाल, ज़बरदस्त, वो सिर्फ इन चीज़ों की वजह से। और साव को तो आप लोग बहुत मैं कहती हूँ बहुत समझदार हैं लोग, अब तो खैर ले रहे हैं माशाल्लाह से। एक तो साहब इस पे किताब लिख रहे हैं बाकायदा साहब कि क्या क्या इससे फ़ायदे हुए हैं। और भी इंशाल्लाह ताला 2 ऐसे हैं, इनका डायलिसिस होता है एक औरत का 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा होता है। वो 30 साल की है बेचारी, और उनको हेपेटाइटिस C भी है। वो भी इंशाल्लाह ताला आएंगी, क्योंकि उनको मैंने थोड़ी सी चीज़ें चेंज की हैं और माशाल्लाह से वो चलना शुरू हो रही है। चल नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा क्या होगा, उनको ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल बेचारी, तो वो चलना। और एक है उनका कुछ नहीं पता चल रहा कि सुन हो जाती हैं टांगें और काम ही नहीं करे, वो भी ऐसे ही 30 साल की है। ये इतनी कम उम्र औरतें जो है ना आजकल ये हो रही हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें लें, और मैं कह तो रही हूँ प्लीज़, लेकिन मैंने कोई एफर्ट्स नहीं करे आप तक पहुँचाने के। मुझे चाहिए अच्छा, कि मैं ये एक बात यहाँ पर ये है कि जैसे ज़ीशान ने भी बात की थी ना कि साउथ सीरियल, मतलब लोग जो कहते हैं, एक कंसेप्शन जो हमारे यहाँ बन गया है कि अगर चीज़ सस्ती है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। क्योंकि मेरे खुद का जब हम लोग इसको जब इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं, तो एक मैसेज आया था मेरे पास कि अगर, क्योंकि एक बहुत मशहूर ब्रांड है यहाँ पे ना, मतलब सीरियल की अगर आप बात करें न्यूट्रिशियस, तो बहुत, मतलब उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा जब जैसे साउथ सीरियल का अगर आप फ़र्ज़ करेंगे 1000 या 1500 का अगर हम दे रहे हैं और वो 3500 का वो है, तो इट्स लाइक दैट। मुझे बोला ये गया कि अगर आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, वही न्यूट्रिशन आपको इतने कम पैसों में मिल जाएगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपका सस्ता है तो डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी। प्रोडक्ट में कमी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपका समटाइम ऐसा होता है कि हम जेबें भरने के लिए नहीं आते। जब आप जेबें भरने के लिए नहीं आते ना, तो फिर आप प्राइसेस कम रखते हैं। आप लागत की प्राइस देते हैं कि देखिए भाई, ना ही मेरे घर में काजू उग रहा है, ना बादाम उग रहा है, ना पिस्ता उग रहा है। मैं नुकसान उठाती हूँ, लेकिन मुझे इसके कितने फ़ायदे होते हैं। तुम ये, अगर कोई अल्लाह पे भरोसा कर रहा है ना और अपनी बिल से यकीन कर रहा है, कि मैं कहती हूँ यकीन करो, मैं कितने लोगों को फ्री देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं दे सकते मुझे, और उसके बाद मैं देती हूँ। और यकीन करो मैं अपना लॉस करती हूँ, बहुत लॉस करती हूँ, लेकिन वो मुझे लॉस नहीं लगता। मुझे लगता है अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे क्या क्या दे रहे हैं, मैं तो भी डिस्क्लोज भी नहीं कर रही। बड़ी अच्छी बात एक पढ़ी थी कि जो आप अपने हाथ से दे जाते हैं ना, यानी आपने फर्ज करा मुझे पैसे दिए, ज़ीशान तबीयत सही नहीं है, रखो ये करो, वो आपका अपना है। बिल्कुल। बाकी आप जो कमा के जाएंगे वो इनका भी नहीं, इनके भी आगे, उनसे आगे। मैंने कमाने के लिए तो मैंने ये किया ही नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने घर बना लिया, आपने गाड़ियाँ ले ली, आपने जायदादें बना ली, आप सिर्फ वो साथ लेके जाएंगे जो आपने अपने हाथ से दिया। मैंने तो कमाया ही कुछ नहीं है। मैं तो कह रही हूँ अगर मैं कमाना चाहूँ तो मैं इतना कमा सकती हूँ कि आपकी सोच है, इतना कमा सकती हूँ। लेकिन मैं तो जितना करे जा रही हूँ उतने ही मैं ऐसे लोगों में बुरी बन रही हूँ कि मैं उनका नाम भी नहीं ले सकती। इतनी मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हैं दुनिया में, ना किसी का लेने में, ना किसी के देने में यार। और ऐसे लोग हैं, कार्ड कर रहे होते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ मतलब उनका कोई सर पैर नहीं है, वो मुझे कह रहे हैं। असल में ये होता है, और मैं उनको और चांस देती हूँ। मैं कहती हूँ तुम अल्लाह से लड़ाई लड़ रहे हो, तुम मुझसे लेकिन ये जो है हमारे यहाँ मेरे ख्याल से पिछले
कुछ सालों में ना ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गई है चीज़ के ब्रांड कॉन्शियसनेस, जो हम ये समझते हैं ना कि चीज़ अगर महंगी होगी तभी उसमें फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत गलत चीज़ आ गई है। अगर आप कुछ अच्छा सोच के, अगर आप कुछ कल को निशान आप कुछ देते हो, इट्स लाइक दैट कि वो 1000 में और दूसरा जो है 4000 में दे रहा है, तो आप पर लोग शक करेंगे कि ये इतनी सस्ती क्यों बेच रहा है, इसने कुछ। तो ये वाला जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया ना, बहुत गलत आ गया। असल में एक बात मैं बोलूँगा शर्जील, देखो जब चाइना और जापान का कंपैरिजन हो रहा था ना, तो चाइना ने मार्केट में क्या चीज़ फ्लोट इन की, उसने कहा कि नो डाउट जापान का कोई सानी नहीं है मशीनरी में, जापानी मशीन आज भी लोग कहते हैं जापान की है तो चल रही है। उसने कहा कि ठीक है, जापान 1 रुपये में 1 मॉडल देता है, एक ब्लेंडर की हम बात करते तो 1 रुपये का, हम 1 रुपये में 3 मॉडल दे रहे हैं। अब जापान की अगर मशीन ख़राब होगी तो आप उसको रिपेयर कराओगे, और हम ये कहते हैं कि हमारी मशीन ख़राब है उसको डिस्पोज ऑफ करो, नहीं निकालो। हाँ सही कह तो ये चीज़ें कि लेकिन मैं कह रही हूँ हमारे ना मुल्क में निज़ाम नहीं है, ऐसे ही है। मुझे बड़ी खुशी हुई है जब हमारी ये फ़ौज ने जो काम दिखाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी उन पर बुराइयाँ पड़ रही थी ना, अल्लाह ने फ़ौरन दिखा दिया कि देखो ये है और इनको तुम कह रहे हो। जो बहुत मजबूर हैं, जो लोग अच्छा भी नहीं कहना चाह रहे, उन्हें भी अच्छा कहना पड़ रहा है। तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह मियाँ आसिम मुनीर आ जाए, पूरा मतलब हुकूमत ही ले लें पूरी। और ये जो है एक हमारे यहाँ एक और चीज़ भी कि हमारे यहाँ अगर हम किसी को नापसंद करते हैं, आप अगर किसी को नापसंद करोगे तो आपके अगर उसकी कोई अच्छी बात भी होगी फिर वो भी लोग हाईलाइट नहीं करते, बुरी लगती है। अब सिर्फ पसंदीदा लोगों की बुराई भी हम ऐसे डिफेंड करेंगे जैसे मतलब अपने घर वालों की, अपने बच्चे की कोई डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन अगर कोई अच्छा काम भी कर रहा होता है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। आजकल हम लोग अपनी लड़कियों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे, अपने लड़कों को नहीं दे रहे, तो घर ही नहीं बन पा रहे, हर वक्त लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बच्चे इतने डिप्रेस हो रहे हैं। यकीन करो मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं ना निशान के, बस मैं कहती हूँ मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, इतने बुरे बुरे केस। और उनको ज़रा सा समझाओ, अल्लाह का शुक्र है जिसकी समझ में आ जाता है वो कहते हैं हमारा तो घर जन्नत बन गया है। बस मैं कहती हूँ लड़की और लड़के को प्लीज़ उनको ये ना सिखाएं कि लड़के अपने हाथ में लो लड़के को, लड़का तुम्हारा सब कुछ है, वो घर कुछ भी नहीं है, चाहे वो घर कुछ भी कर करके मर जाए, लेकिन नहीं है। और लड़के भी बड़े चालाक हो गए हैं, लड़के तो लड़कियों को ऐसा ट्रैप कर रहे होते हैं बेचारियों को, जो अच्छी होती हैं उनको तो कहते हैं अब इनको और ले डुबो, बिल्कुल ही इनको नीचे गिरा दो। ऐसे ही और जो अच्छी होती हैं, जो समझदार होती हैं थोड़ी अपनी, तो वो बच जाती हैं। बस ये है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना हम लोग कभी सुधर नहीं सकते, अंदर से हमारी नीयतें नहीं सही होंगी ना तो हम क्या करेंगे बताओ। पापा हमारे यहाँ पे बस ये चीज़ होती है कि फ़र्ज़ करें अगर साउथ सीरियल खड़ा हो रहा है तो ये खड़ा क्यों हो रहा है, हमारे यहाँ पर इसको मैं खड़ा भी नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ बस अल्लाह ताला किसी जो मजबूर है ना, और मैंने अपनी जो चीज़ें आज मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने ना किसी उसके लिए नहीं बनाई है जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे, जो समझ रहे सिंथेटिक इज़ वेरी गुड फॉर अस, और हमारे लिए खाने ये वाले अच्छे हैं, ये जो टिन में पके हुए चीज़ें रखी हुई हैं और या हर्बल्स रखी हुई हैं, वो मैं उन लोगों के लिए बना ही नहीं रही, मैं तो उनके लिए बना रही हूँ जो बेचारे मतलब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई देखता ही नहीं है। अगर मुझे ये सब करना होता तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जहाँ जहाँ बैठी हूँ ना, मैं आगे पीछे माशाल्लाह से लोग हैं, लेकिन मैं कभी भी वो काम नहीं करूँगी जो अल्लाह मियाँ मुझे देख रहा है। बस अल्लाह ताला जो मुझे देख रहा है ना, बस मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ नाराज़ ना हो। सुभान अल्लाह। जब आप कजिए शर्जील कुछ कह रहे थे आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि वो बात हो रही थी ना कि हम लोग कराची के जो अपकमिंग लीग्स में, तो जो टेप बॉल क्रिकेट है निशान, आप देखते हो उसको? नहीं, जो टेप बॉल का जो प्रीमियर लीग होता है नया नाज़िमाबाद में ये कंडक्ट होता है ना। असल में मैं शर्जील पिछले ना 1 महीना हो गया बस शो करता हूँ और फिर उसको गिर जाता। अच्छा मैं भी एक बात कहना चाहूँगी निशान, आप लोग निशान को देख रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। निशान कैंसर के एक मर्ज़ में मुब्तला है, और मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहती क्योंकि ये ख़ुद का ज़र्फ़ होता है, खुद देखता है इंसान, माशाल्लाह से इतने बड़े चैनल पे आता है, उसका नंबर चल रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो किसी मुसीबत में बहुत बुरे फंसे होंगे शायद। मैं कहती हूँ मेरी आपसे, मैं इतनी वसूख से कह रही हूँ कि जो भी इस वक्त इस बच्चे का ख्याल करेगा, क्योंकि इसकी एज ऐसी है कि ये ठीक हो सकता है, मगर वसाइल नहीं होने की वजह से आज ये किस कंडीशन में है। आप सबको जिनके पास थोड़े से भी पैसे पड़े हुए हैं ना, और बहुत सारे भी पड़े हुए हैं, तो इसके लिए कोई इसके अकाउंट में पैसे दे दे। मैं कहती हूँ उसका ज़िंदगी उसकी, मैं बताती हूँ कि अल्लाह ताला मैं उसके लिए तहज्जुद में दुआएं करूँगी जो भी इसको देगा, और मैं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला, और ये जिस कंडीशन में है, ये इसकी हिम्मत है और इसकी विल है
और ये किस तरह से चल रहा है। इनको टीम की भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसको हर तरह से उन लोगों ने इसको करा हुआ है। तो ये बात जो है ना, आप लोग प्लीज़ मेरी थोड़ी सी बात सुन लें कि इसके अकाउंट में कुछ भी करें आप लोग इसको। आपकी वजह से जब ये खड़ा होगा और आप माशाल्लाह से अब ये हमेशा कामयाब रहेगा, तो अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपके घर को, आपकी ज़िंदगी को संवार देगा। आमीन आमीन। इसी के साथ वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्जील, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे। हमारा नंबर चल रहा है या नहीं? जी जी, आपका भी चल रहा है। जी नहीं, आपका नंबर, मेरा नंबर रमीज़ नहीं, कुछ ऐसा मैं बता रहा हूँ कि स्पॉन्सर्स में जो स्पॉन्सर है जी हेल्प डेस्क पाकिस्तान, जिनका नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। आपने हेल्प डेस्क पाकिस्तान की मदद करनी है, और साथ साथ खालिद हारून भाई जो कि हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर लोगों का साथ देते हैं, तो आपने मदद करनी है उनकी, अपने एहतियात सदक़ात उनके अकाउंट में भेजने। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे CPK यानी पुलिस की जो एक फाउंडेशन है, उसी के साथ ह्यूमन राइट्स वेलफेयर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान, जिसके रूह रवां जो डॉक्टर हमारे फुरकान लायन साहब हैं, उनकी भी ये तहरीक है जो कि उन लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे कि फलाही काम है, कैमरास लगाना है, इनके साथ मौजूद हैं। तमाम चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो इनकी भी आपने सरबराही करनी है। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फुरकान लाइन, और आप लोग साथ साथ मौजूद हैं। इसी के साथ तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंटाइट में मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल यानी बरोज़ पीर आपसे फिर मुलाकात होगी, मैं फिर लौटूंगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।